नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने महमूद गजनवी को पढ़ लिया है। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोई भी छात्र क्लास को बीच में स्किप ना करे और लास्ट तक इस क्लास को सभी छात्र देखना, क्योंकि इस क्लास से आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे आप। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी सासनी वंश का था और यह अफगानिस्तान में जगह है। गौड़ अफगानिस्तान से आया था। 1173 में ये गजनी का शासक बना। 1173 में जैसे ये गजनी का शासक बना, इसकी नज़र इंडिया पर पड़ी और इसने सोचा इंडिया में अपना धर्म, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा और इंडिया को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाऊंगा। ये मोहम्मद गौरी की मंशा थी। इसने 1175 में इंडिया पर आक्रमण किया। इंडिया पर इसने मुल्तान और बैरो जगह पर आक्रमण किया और जीत भी लिया। 1173 में ही इसने जो महमूद गजनवी के जीते हुए क्षेत्र थे उन सब पर कब्जा कर लिया और 1178 में एक लड़ाई लड़ता है ये इंडिया में, अनहिलवाड़ की लड़ाई। ये जगह गुजरात में है। पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी भीमदेव सेकंड या मूल राज सेकंड से हार गया। इसकी जो आगे जो लड़ाई होती है 1191 में तराइन की लड़ाई ये हरियाणा में जगह है। इसकी लड़ाई, तराइन की जो लड़ाई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है। पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई को जीत जाता है। तोमर शासन अनंगपाल ने दिल्ली शहर पृथ्वीराज चौहान को दिया था। 736 में दिल्ली, जो आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले दिल्ली था। 736 ईस्वी में इसकी स्थापना अनंगपाल फर्स्ट ने की थी। यह तोमर शासक था। तो इन पॉइंटों को हम डिटेल में जानते हैं। मोहम्मद गौरी सासनी वंश का था। मोहम्मद गौरी सासनी वंश का था। यह गौड़ अफगानिस्तान से गजनी आया था। यह गौड़ अफगानिस्तान, गौड़ है ये अफगानिस्तान में है जगह, अफगानिस्तान से गजनी आया था। 1173 में ही ये गजनी का शासक बना। 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। शासक बनते ही इसकी नज़र भारत पर पड़ी और 1173 में ही 1173 में ही गौरी ने, महमूद गौरी ने, मैंने यहाँ पे गौरी लिख दिया, गौरी ने महमूद गजनवी के जीते हुए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। महमूद गौरी जीते हुए
क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। गौरी महमूद गौरी भारत में अपने धर्म का प्रसार करना चाहता था, मुस्लिम धर्म का प्रसार करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। और भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में गजनी में मिलाना चाहता था। भारत में इसका युद्ध 1175 में अलीहार्ड की लड़ाई अलीहार्ड की लड़ाई लड़ता है। यह क्षेत्र आज गुजरात में है, गुजरात में पड़ता है। गौरी पहली बार इस युद्ध में भीमदेव सेकंड या इसका दूसरा नाम भी है या मूलराज सेकंड, मूलराज से हार गया। नेक्स्ट इसका युद्ध होता है 1191 में तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम या फर्स्ट युद्ध के नाम से। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, ये तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में। इस युद्ध में ये क्षेत्र है, ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। कोई भी पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए, पूरी कोशिश की जाएगी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी दोनों के बीच में होता है, लेकिन महमूद गौरी यहाँ पे युद्ध हार गया और पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया। पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गया और महमूद गौरी इस युद्ध को हार गया। तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली शहर को पृथ्वीराज चौहान को दिया था। तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली शहर को पृथ्वीराज चौहान को दिया था। चौहान को दिया था। नेक्स्ट 736 में दिल्ली की स्थापना हुई थी। 736 में दिल्ली
आज इसको दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अनंगपाल फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी। अनंगपाल फर्स्ट ने दिल्ली की स्थापना की थी ये तोमर शासक था। ये तोमर शासक था। आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप सभी को ये क्लास ठीक लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।